बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शबानाज़ किचन। आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज हम एक बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो है लाहौरी चने। सुबह के नाश्ते में लाहौरी चनों के साथ नान और तिल वाले कुलचों के साथ इसका मज़ा और ही दुबाला हो जाता है। तो चलें फिर हम इस रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए हमें चाहिए 1 कप सफ़ेद चने, और ये छोटे वाले चने हैं, बारीक वाले। मोटे वाले चने हमने नहीं लेने हैं। और अब हम इसको पानी में भिगो देंगे और हमने इसको ओवरनाइट के लिए भिगोना है। और अगर आपके पास नहीं है ज़्यादा टाइम तो आपको इसको एटलीस्ट 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रखना है। चने सारी रात भीगे रहने के बाद बहुत अच्छी तरह फूल चुके हैं। और अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चने बॉईल करेंगे और उसके लिए ये प्रेशर कुकर में चनों को पानी में से निकाल के डाल लेना है। और फिर उसके बाद हमने कुछ साबित गरम मसाले ऐड करने हैं, जैसा कि 2 बड़ी इलायचियां, 4 लौंगे, और ये तकरीबन 7 से 8 काली साबित मिर्चों के दाने हैं, और ये 2 से 2.5 इंच के बराबर दालचीनी का टुकड़ा और एक तेजपात का पत्ता। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 चुटकी के बराबर मीठा सोडा। और फिर उसके बाद हमने इसमें तकरीबन 1 लीटर के बराबर पानी को ऐड कर देना है। और अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसको कवर करके इसको प्रेशर लगा देंगे। हमने प्रेशर को सिर्फ 10 से 12 मिनट के लिए लगाना है, क्योंकि चने भी सारी रात से भीगे हुए हैं और हमने थोड़ा सा मीठा सोडा भी ऐड किया है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा देर के लिए प्रेशर नहीं लगाएंगे। 12 मिनट्स के बाद हमने फ्लेम ऑफ कर देना है और प्रेशर को स्टीम निकलने के बाद आपने इसको खोलना है। ये देखें, चने बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं कि ये हाथ से ही टूट रहे हैं। और अब हम चनों को स्ट्रेन कर लेंगे। चनों की यखनी का पानी जो है वो हम इसको रख लेंगे, ताकि इसको जब हम ग्रेवी इसकी रेडी करेंगे तो उसमें यूज कर सकें। और इस तरीके से आप इसको पानी को छान लें। और इसको अब हम एक साइड पे रख देते हैं। और एक पैन में हम 1 कप ऑयल को ऐड करेंगे और उसमें हमने प्याज के पेस्ट को ऐड कर देना है। और ये एक बड़े साइज का प्याज है जिसका हमने पेस्ट बनाना है। और अब हमने प्याज को ऑयल में गोल्डन ब्राउन करना है, और हमने चम्मच को साथ साथ हिलाते जाना है ताकि प्याज लगे नहीं। प्याज को तकरीबन फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और इसका बहुत अच्छा कलर आ गया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। और अब हमने इनको भी प्याज के साथ बहुत अच्छी तरह भूनना है कि यहाँ तक कि इनकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अदरक और लहसुन को भी प्याज में भूनते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करना शुरू करते हैं। और अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक। इसके बाद इसमें पानी के चंद कतरे को ऐड करेंगे ताकि मसाले फौरन जल ना जाएं। और अब हमने इन मसालों को बहुत अच्छी तरह 2 से 3 मिनट तक भूनना है। और जहां लगे कि मसाले लगने लगे हैं, हम चंद कतरे पानी के इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसे मजीद और भूनेंगे। तो इसी तरह हमने 2 से 3 मिनट इनको भूनना है। और अब हम इसमें आधा कप दही का भी ऐड कर देंगे और फिर इसको दही में भूनेंगे हम। और दही में मसाले को भूनते हुए भी हमें तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। और अब हम इसमें बाकी के कुछ और स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, और उसके बाद हाफ टी स्पून गरम मसाला। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और अब हम इसको भी मज़ीद 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। मसाला भूनते हुए एक चीज़ का ख्याल रखें कि मसाला पैन के साइड्स पर मत लगे, इसको भी साथ साथ उतारते जाएं, वरना ये फिर जल जाता है और जल के मसाले में मिक्स होके इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। और अब हम तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जले नहीं। और ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है और मसाला बिल्कुल रेडी है। और अब हम इसमें बॉइल्ड चने ऐड कर देंगे। और आपने देखा होगा कि इसमें से गरम मसाला जो हमने ऐड किया था, साबित गरम मसाले, उसको नहीं निकालना, वो भी इसके साथ ही इसमें जाएंगे। चने को मसाले में हम चंद मिनट के लिए भूनेंगे। और फिर उसके बाद हमने इसमें चनों की यखनी को ऐड कर देना है, जो हमने निकाल के रखी हुई थी। और यखनी आपने उतनी ऐड करनी है जितनी आपको ग्रेवी चाहिए।
पानी ऐड करने के बाद चनों को हम मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे और इसमें से मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर चने निकाल लिए थे और उसका हमने एक पेस्ट बना लेना है और अब हम उस पेस्ट को भी इसमें ऐड कर देंगे। इससे चनों में थोड़ी सी थिकनेस आती है, तो आपने भी इनको निकाल के रखना है। सारे चनों को आपने नहीं मसाले में ऐड करना। और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून कुटी हुई काली मिर्च को ऐड करेंगे और आपने इसको फ्रेश पीसना है। फ्रेश ऐड करेंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा इसमें आएगा। तो अब हमने इसको मिक्स करके कुछ मिनट्स के लिए इसको और इसमें पकाना है। अब हम इसको कवर करके 3 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। और अब हम इसमें 3 साबित हरी मिर्चों को ऐड करेंगे, क्योंकि एंड में हरी मिर्चों को ऐड करने से इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको कवर करके दम पे 2 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। और अगर आपको इससे ज़्यादा ऑयल पसंद है तो आप एक फ्राइंग पैन में कुछ ऑयल लेके और उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करके तो आप ऑयल का अलग से तड़का भी लगा सकते हैं। तो जी, लाहौर के फेमस लाहौरी चने रेडी हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और इसके साथ साथ कमेंट भी कर दें। मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इसके बाद आपको नेक्स्ट और कौन सी रेसिपी चाहिए वो भी मुझे बताइएगा। मिलूंगी एक और रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।